रियासत तेलंगाना के वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने आज असेंबली में पुराने शहर हैदराबाद की सड़कों की तौसी व मरम्मती कामों के ज़िमन में तफसीलात बताई। आइए देखते हैं उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। దాదాపు 713 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే ఈ 5 సంవత్సరాల్లో మనం ఖర్చు పెట్టినాం అధ్యక్ష. అందులో జనరల్ రోడ్ వైడనింగ్ ఒక 477 కోట్లు, SRDP ప్రోగ్రామ్ కింద 228 కోట్లు, లింక్ రోడ్లు చూసుకున్నట్టయితే ఒక 8 కోట్లు, అంటే మొత్తం 713 కోట్లు పాత బస్తీలో మనం పాత నగరంలో ఓల్డ్ సిటీలో ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అందులో రకరకాల రోడ్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. హిమ్మత్పుర రోడ్ కానీ, దూద్బౌలి రోడ్ కానీ, ఇంకా వారు చెప్పినట్టు ద లిస్ట్ ఇస్ లాంగ్. నేను ఆ లిస్ట్ లో పోను అధ్యక్ష. తప్పకుండా వారు సూచించినట్టు ప్రత్యేకంగా వారితో అవసరమైతే సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేసి ముందుకు పోతాం అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఇందాక నేను చెప్పిన SRDP ఒకవైపు పెద్ద ఎత్తున చేస్తా ఉన్నాం 29,000 కోట్లతో, మరొక వైపు ఉన్న రోడ్లను కూడా విస్తరించడం, వైడెన్ చేయడం ఏదైతే కార్యక్రమం ఉందో దానిలో కూడా దాదాపు ఇప్పటికే 2,900 కోట్లు మొత్తం నగరంలో ఖర్చు పెడితే అందులో 25% దాదాపుగా ఓల్డ్ సిటీలో కూడా ఖర్చు పెట్టాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ వ్యత్యాసం కానీ, వివక్ష కానీ, పాత నగరం కొత్త నగరం అనే తేడా లేకుండా అంతటా కూడా బ్రహ్మాండంగా ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం. కొత్త రిఫార్మ్స్ కూడా తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష. మనం ట్రాన్స్ఫరబుల్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్ TDR అనే కొత్త పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చి TDR బ్యాంక్ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేసి GHMC కూడా దాదాపుగా 500 కోట్ల రూపాయలు మనం ఆదా చేయడం జరిగింది. దాదాపు 501 ప్రాపర్టీస్ మనం ఈ TDR ద్వారా సేకరించి ఈ విధానం ద్వారా అటు స్థలం కోల్పోయే వారికి లాభాన్ని కలిగిస్తూ, బిల్డర్లకు కూడా లాభాన్ని కలిగిస్తూ, GHMCకి కూడా లాభాన్ని కలిగిస్తూ ఒక 568 కోట్ల రూపాయలు కూడా మనం ఆదా చేయడం జరిగింది. ఈ TDR బ్యాంకును కూడా అటు HMDAలో మనకు ల్యాండ్ ఉన్నా, TSIACలో ల్యాండ్ ఉన్నా, లేదా ఆ పరిసరాల్లో వారి పరిధిలోకి వచ్చే భూభాగం ఉన్నా వారందరికీ కూడా వర్తింపజేసే విధంగా దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ TDR కూడా తీసుకొని రావడం వల్ల, ఈ TDR బ్యాంక్ కూడా తీసుకొని రావడం వల్ల రహదారుల విస్తరణ కూడా వేగంగా జరుగుతూ ఉంది. గౌరవ సభ్యులు సూచించిన విధంగా తప్పకుండా ఒక సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం అధ్యక్ష. క్వశ్చన్ నంబర్ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने MLA कैंप ऑफिस वाक़े पंजशाह में सईदाबाद मंडल के तहत कल्याण लक्ष्मी स्कीम चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस दौरान उनके हमरा डिप्टी MRO, VRO और स्पेशल RI मौजूद थे। शहर हैदराबाद में वाक़े नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मौजूद फॉरेस्ट मार्टियर्स आइलैंड पर फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया गया। इस मौके पर वजीर इंटरमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने यादगार पर पहुंचकर जंगल शहीदान को खराज पेश किया। इस दौरान उनके हमरा शांति कुमारी, तेलंगाना स्टेट और आरशोभा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रघुवीर, RM डोबरियाल, लोकेश जायसवाल, परगन IFS APCCF, स्वर्गम श्रीनिवास, डॉक्टर चंद्रशेखर रेड्डी, A नागामणि, डिप्टी क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद और N किश्तदा IFS क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद भी मौजूद थी। तमाम ने जंगल शहीदान को खराज पेश किया। हैदराबाद में एक नकली डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। ये चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ कि इस खुद साख्ता डॉक्टर ने सिर्फ 5वीं जमात तक तालीम हासिल की थी। उसने MBBS का नकली सर्टिफिकेट हासिल किया और वो शहर के बास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर चुका है। मुलजिम की शनाख्त तेजा रेड्डी साकिन उप्पल की हैसियत से करी गई है। पुलिस ने उसका साथ देने वाले उसके बाप और एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई रचाकुंडा पुलिस ने बावसूख जराये की इत्तला पर अंजाम दी। मुलजिम के पास से सर्टिफिकेट्स भी जब्त कर लिए गए। पुराने शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में तकरीबन 6 महीने के इंतजार के बाद आज जुमे की नमाज 50 मुसल्लियान के साथ अदा की गई और कोरोना वबा के तहत जारी करदा क़वानीन पर अमल करते हुए नमाज जुम्मा अदा की गई। जुमे के मौके पर चार मीनार व मक्का मस्जिद के इतराफ व इकनाफ पुलिस की भारी जमात तैनात देखी गई। बाद नमाज मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि व हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। आज बरोज़ जुमा 11 सितंबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद में 50 मुसल्लियों की इजाज़त के साथ नमाज जुमा अदा की गई है। तकरीबन 6 महीने के इंतज़ार के बाद इजाज़त मिली, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज जुमा का इख्तिताम हुआ है। 50 India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined, smart campus for boys and girls separately.
Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली में गैर मुस्लिम अरकान को वक्फ और मंशा वक्फ की तारीफ बयान की। उन्होंने कहा कि वक्फ के मायने अतिया देने के हैं और मंशा वक्फ के मायने जिस मकसद के लिए जमीन या जायदाद अतिया में दी जाए। उन्होंने बताया कि स्कूल, दवाखानों, यतीम खानों और दीगर फलाही कामों के लिए जमीन या जायदाद वक्फ की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को तेलंगाना लिबरेशन डे के नाम से ऐलान करने पर असेंबली में धरना देने का मुतालबा किया है। सरकारी तौर पर बीजेपी के हामी पूरे तेलंगाना से असेंबली में एहतजाज के लिए आए हैं। पुलिस हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी बनाकर हामियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गोशा महल स्टेडियम भेज दिया गया। తెలంగాణ పాఠశాలల్లో ఉద్యమాన్ని పాఠశాలలో చేర్చాలి. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, ఈ దొంగల రాజ్యం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. సాయుధ పోరాటాల పాఠాలను పాఠశాలలో చేర్చాలి. జై తెలంగాణ. तेलंगाना ई-सेट के नताइज जारी कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन काउंसिल के सदरनशीन टी पापी रेड्डी ने नताइज जारी किए। ई-सेट में 97.58% तलबा ने कामयाबी हासिल की। नताइज वेबसाइट eset.tscheche.ac.in पर देखे जा सकते हैं। कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत के जरिए लाए गए नए रेवेन्यू बिल की मंजूरी की मजलिस मुकम्मल हिमायत करेगी। जमीनों से मुतल्लिक मुख्तलिफ कवानीन बने हैं, इसके बावजूद कई अराजियत पर कब्जे हो चुके हैं। आजादी के बाद बहुत सारी जमीनें छीन ली गयी। जमीनों से महरूम होने वाले ज्यादातर मुसलमान थे। पट्टाजात के अंदराज में बहुत सी धांधलियां हुई हैं। उन्होंने कहा है कि फील्ड लेवल पर अराजी के रिकॉर्ड की तफसीलात में तजाद पाया जाता है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नए कानून से लोगों को फायदा होगा। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो मंदिरों, दरगाहों और वक्फ अराजी को दूसरों को रजिस्टर ना करे। उन्होंने कब्जे की नजर होने वाले वक्फ जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। अकबर ओवैसी ने कहा कि स्लम आबादी वाले इलाकों में कोई लेआउट नहीं है। नोटरी के जरिए स्लम इलाकों गरीबों ने टिन के शेड और छोटे मकान तामीर किए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन इलाकों में नोटरी के जरिए खरीदी गई अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर आपने कहा है कि साइट पे आ जाएगा, गवर्नमेंट लैंड विल नॉट बी रजिस्टर्ड, सर दिस इज दैट माइट बी अ गवर्नमेंट लैंड 10 years 15 years back. Now that land is not open, that not is encroachment free, that land has been encroached, and I would say not by the land grabber, sir. That land has been encroached and bought by giving their life earned saving monies by the poorest of the poor people. वो गरीब कहां जाएंगे सर? अगर इस बिल में उनके तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया, यह बहुत ही अहम मसला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। नोटराइज्ड है, और मैं फिर आपसे कहूंगा कि नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सर। एट द सेम टाइम the important thing which we need to understand is that कि सर हमारे पुराने शहर में या जीएचएमसी के लिमिट्स में 22 लाख घर हैं और 15 लाख घर ऐसे होंगे साहब। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट,
conversion land, 100% vastu, spot registration, clear title, 10-year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848 187780, 63037 10882। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर खानगी कॉलेजेस पर बरहमी का इजहार किया है। बोर्ड ने क़वायद की खिलाफ वर्जी पर खानगी कॉलेजेस के इंतजामिया के खिलाफ एपेडेमिक एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई का इंतबाह दिया। जराये के मुताबिक हुकाम ने कहा है कि क्वालिफाइड टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ न होने पर साल 2020 और 2021 की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया है कि हम रियासत में सिर्फ VRO निजाम को खत्म कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो का तो रहेगा। कानून साज असेंबली में नए रेवेन्यू एक्ट पर बहस के दौरान कांग्रेस रुकन असेंबली भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि VRO निजाम को जारी रखना चाहिए। इसका जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा, हम सिर्फ VRO सिस्टम को खत्म कर रहे, बाकी महकमे रेवेन्यू जो का तो रहेगा। मौजूदा VR और निजाम में धांधलियां पाई जाती हैं, इसीलिए उसे मनसूख कर दिया गया है। हिंदुस्तान की मायानाज साबिक ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ठगी के शिकार हो गए हैं। मीडिया जराये से मिल रही खबरों के मुताबिक चेन्नई पुलिस ने हरभजन सिंह के जरिए एक पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ 4 करोड़ रुपए की अदायगी न करने की शिकायत को लेकर जांच शुरू कर दी है। इसकी जानकारी एक पुलिस ऑफिसर ने दी। पुलिस ऑफिसर का कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है। केस सीनियर पुलिस ऑफिसर को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब बुध को एक पार्टनर जी महेश जो एक रियल्टर है, उसने पुलिस के जरिए समन भेजे जाने पर मद्रास हाई कोर्ट में पेश की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। वाज़ेह के हरभजन सिंह ने साल 2015 में एक दोस्त के कहने पर चेन्नई के एक ताजिर जी महेश को 4 करोड़ रुपए कर्ज दिए थे। हरभजन सिंह ने भज्जी के नाम से मशहूर हरभजन का इल्जाम है कि वो लगातार महेश से अपना पैसा मांग रहे हैं, लेकिन वो हर बार थोड़ा वक्त मांग लेता है। लगातार पैसे मांगने पर गुज़िश्ता महीने महेश ने 25 लाख रुपए का एक चेक हरभजन को दिया था, जो बैंक में जमा कराने के बाद महेश के अकाउंट में मुनासिब पैसा नहीं होने के सबब बाउंस हो गया। इसके बाद हरभजन ने चेन्नई जाकर तमिलनाडु पुलिस से राब्ता किया और रस्मी तौर पर अपनी शिकायत पेश की। इस शिकायत पर फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जुमे की सुबह कौमी राजधानी दिल्ली में लाइन 8 मेजेंटा लाइन जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन और लाइन 9 ग्रे लाइन द्वारका ता नजफगढ़ पर मेट्रो खिदमात बहाल कर दी गयी और तमाम ऑपरेटेड मेट्रो लाइनों पर ऑपरेशनल औकात में 2 घंटे का इजाफा किया गया। DMRC ने ट्वीट किया, हमने आज कामयाबी के साथ मेजेंटा और ग्रे लाइन पर सर्विस शुरू की। दिल्ली और कौमी दारुल हुकूमत के लोगों ने हमारे हिफाजती रहनुमा खतूत को सही तरीके से अमल किया। एहतियात बरतें और सफर करें। DMRC के तर्जुमान ने बताया कि जिन लाइनों पर सर्विस बहाल की गई है, उन सभी पर मेट्रो सर्विस के औकात में 2 घंटे का इजाफा किया गया है और उनका वक्त सुबह 7 बजे से 1 बजे और शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक होगा। हफ्ते के रोज से तमाम लाइनों का वक्त पहले की तरह सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया जाएगा। नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का तीसरा मरहला 12 सितंबर को बहाल होगा। ऐसे वक्त में जबकि कोरोना के 96,000 से ज्यादा केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ही रिपोर्ट हुए हैं और केसेस की कुल तादाद 45 लाख से तजावुज कर गई है, बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने दावा किया है कि कोरोना तो जा चुका है और बंगाल में लॉकडाउन बीजेपी की सरगर्मियों पर रोक लगाने के मकसद से नाफिज किया गया है। दिलीप घोष ने कहा है कि कोरोना जा चुका है, ममता दीदी इसलिए लॉकडाउन नाफिज कर रही हैं ताकि बीजेपी रियासत में मीटिंगों और अवामली रैलियों का इनेकाद न कर सके। दिलचस्प बात यह है कि दिलीप घोष ने ये बयान धनिया खुली से एक रैली के दौरान ही दिया है।
मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इस दौरान दुकानें बंद हैं और सड़कें वीरान नजर आ रही। मरीजों की बढ़ती तादाद के बाद ममता बनर्जी ने हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में हंगामी खिदमात को छोड़कर सब कुछ बंद रखे जाने का ऐलान किया था। वाज़ेह की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 13 सितंबर को नीट इम्तिहान के पेश नजर इससे एक दिन कबल यानी 12 सितंबर के लॉकडाउन को वापस लेने का फैसला किया है। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस सदर कमलनाथ 12 और 13 सितंबर को रियासत में इंतखाबी दौरे पर रहेंगे। रियासती कांग्रेस सदर के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा के मुताबिक साबिक वज़ीर आला कमलनाथ 12 सितंबर को दिन में अगरमालो जिले के बरोड में इजलास से खिताब करेंगे। इसके अलावा वो 13 सितंबर को इंदौर जिले के सानोरे असेंबली हलके के तहत आने वाले अर्जुन बरोदा में इजलास करेंगे। रियासत में मुस्तकबिल करीब में 27 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में वाईएसआर आसरा स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात के वक्त तमाम कर्जे वापस करने का वादा किया था और अपने वादे को बरकरार रखते हुए इस स्कीम का आगाज किया है। सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो 30 लाख मुस्तकीन को रिहाइश फराहम करने के लिए तैयार हैं। बादजा उन्होंने इस ज़िमन में मजीद तफसीलात भी बताई। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इल्जाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत मुस्तकबिल के हवाले से मुतफिक्र बेरोजगार नौजवानों की बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन मुल्क के नौजवान वाजिब बात कह रहे हैं और वो उन नौजवानों की बात की हिमायत करती हैं। प्रियंका ने कहा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का इम्तिहान देने वाले तलबा ने इम्तिहान के अमल, तमाम मरहले, फाइनल रिजल्ट को कैलेंडर पर मबनी तयशुदा वक्त में मुकम्मल करने समेत कई अच्छे मशवरे दिए हैं। हुकूमत ने इन मशवरों पर गौर ख़ौस करने की दरख्वास्त करते हुए उन्होंने कहा, कौम यौमी रोजगार जैसे इख्तिराई ढंग से अपनी बात रखने वाले नौजवानों को हमारी हिमायत है। हुकूमत को भी नौजवानों की बात सुननी चाहिए। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को हिंद चीन सरहदी तनाज़े के ताल्लुक से तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि LAC पर स्टेटस को बरकरार रखने के लिए मार्च 2020 से चीन से बातचीत हो रही है। राहुल गांधी मजीद लिखते हैं कि PM और उनकी हुकूमत ने चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बातचीत का कोई मतलब नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला कनेक्शन पैदा हो। NCB की तरफ से गिरफ्तारी की गई अदाकारा रिया चक्रवर्ती फिलहाल जेल में ही रहेंगी क्योंकि उनकी दरख्वास्त जमानत सेशन अदालत से मुस्तरद कर दी गई। रिया के अलावा उनके भाई शोबेग चौधरी समेत दीगर तमाम मुल्जिमान की भी दरख्वास्तें अदालत ने ये कहकर खारिज कर दी कि केस में जो इल्जामात आयद किए गए हैं वो संजीदा नौयत के हैं, लिहाजा जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि रिया चक्रवर्ती को मंगल के रोज गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया था, जहां उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी और 22 सितंबर तक जेल भेज दिया गया था। इसके बाद रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने मुंबई के सेशन अदालत में उनकी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। दुनिया के नायाब तरीन हीरो में से को खैरा करता जगमग करता सफेद वैजवी हीरा नीलामी के लिए तैयार है। हीरे की कीमत 2 से 4 अरब रुपए के दरमियान मिलने की तवक्को की जा रही। 102.39 कैरात का सफेद हीरा नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले हीरो में वजन के एतबार से दूसरे नंबर पर है। इस हीरे की नीलामी 5 अक्टूबर को हांगकांग में होगी। इससे पहले 2013 में नीलामी के लिए पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा हीरा 118.28 कैरात का था, जो तकरीबन 5 अरब रुपए में नीलाम हुआ था। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।